जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने आकाश आनंद के ससुर को फिर से बहन जी ने वापस ले लिया है। बीएसपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ में पार्टी की एक अहम बैठक में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं को जनाधार बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। बीएसपी अब पूरे दमखम के साथ 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बना रही है। पार्टी का मकसद गांव-गांव तक अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करना और जनता के बीच अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करना है। लखनऊ में बीएसपी के मुख्य कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मायावती ने सभी जिलाध्यक्षों, समन्वयकों और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया। इस दौरान पंचायत चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की गई। मायावती ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक पहुंचने और लोगों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सक्रियता बढ़ानी होगी। इसके लिए गांव में सदस्यता अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई ताकि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उत्साह बढ़ाया जा सके। मायावती ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर जिले में मजबूत संगठन तैयार करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी की ताकत हमेशा से जनता के बीच रही है और अब समय आ गया है कि इस ताकत को फिर से संगठित किया जाए। पार्टी की रणनीति में गांवों में छोटी छोटी कमेटियां बनाने पर जोर दिया गया, जो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें पार्टी के साथ जोड़े। इन कमेटियों के जरिए बीएसपी का लक्ष्य है कि वो हर गांव और कस्बे में अपनी मौजूदगी को मजबूत करे। इसके साथ ही मायावती ने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे समाज के हर वर्ग, खासकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाएं। बीएसपी का मुख्य आधार हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता रहा है और मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को अपनी इस विचारधारा को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि बीएसपी का मिशन केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाना और उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है। पार्टी के इस मंथन में यह भी तय किया गया कि 2026 के पंचायत चुनाव में बीएसपी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मायावती ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में होगी। इसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है ताकि हर स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा सके। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर गांव, हर पंचायत में जाकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें बीएसपी के मिशन से जोड़ें। इस बैठक में एक और अहम बात सामने आई और वो थी आकाश आनंद की वापसी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश को पार्टी में नंबर 2 की भूमिका दी गई है और उन्हें संगठन को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी बीएसपी में वापसी हुई है। इन कदमों से मायावती पार्टी के भीतर अपने नेतृत्व को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आकाश आनंद को युवा चेहरा माना जाता है और उनकी सक्रियता से पार्टी को युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है। मायावती ने यह भी निर्देश दिया कि कांशीराम की पुण्यतिथि को बड़े स्तर पर मनाया जाए। 9 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जोश भरने की कोशिश करेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कांशीराम के विचारों और बीएसपी के मिशन को जनता तक पहुंचाया जाएगा। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांशीराम के सपनों को साकार करने के लिए हमें फिर से एकजुट होकर काम करना होगा। पार्टी की इस रणनीति का एक और अहम हिस्सा है संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। मायावती ने कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि बीएसपी की ताकत उसकी जमीनी पकड़ में है। इसके लिए उन्होंने हर जिले में सक्रिय कमेटियां बनाने का निर्देश दिया। इन कमेटियों का काम होगा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करें, उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं। इसके अलावा मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी को युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ग समाज में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीएसपी की इस रणनीति का मकसद साफ है कि वो पिछले कुछ सालों में खोई हुई अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है। पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है और अब मायावती इसे बदलने की कोशिश में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें पुरानी गलतियों से सीखना होगा और नए सिरे से संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्होंने ये भी जोर दिया कि पार्टी को हर वर्ग के बीच अपनी पहुंच बढ़ानी होगी ताकि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा रोल अदा कर सके। पंचायत चुनाव को बीएसपी एक बड़े मौके के रूप में देख रही है।
यह चुनाव न केवल स्थानीय स्तर पर पार्टी की ताकत को परखने का अवसर है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का भी एक अहम पड़ाव है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि अगर हम पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा। इसके लिए पार्टी ने हर जिले में अपनी रणनीति को और मजबूत करने का फैसला किया है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी का मकसद केवल सत्ता में आना नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और उनके लिए काम करना होगा। बीएसपी की विचारधारा हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता की रही है और मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि हमें इस विचारधारा को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्टी को डिजिटल माध्यमों का भी सहारा लेना होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का महत्व बढ़ गया है और बीएसपी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं। इसके लिए युवा कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत कर सकें। कुल मिलाकर बीएसपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के लिए पार्टी ने कई अहम कदम उठाए हैं। आकाश आनंद की वापसी और उनकी नई जिम्मेदारी ने भी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी अपनी इस रणनीति के जरिए कितनी सफलता हासिल कर पाती है और क्या वो उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर पाएगी। पार्टी की इस नई शुरुआत में कई चुनौतियां भी हैं। पिछले कुछ सालों में बीएसपी का वोट बैंक कमजोर हुआ है और कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। इसके बावजूद मायावती का आत्मविश्वास और उनकी रणनीति से लगता है कि वो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। बीएसपी का इतिहास रहा है कि वो मुश्किल हालात में भी वापसी करने में सक्षम रही है। अब देखना यह है कि क्या मायावती एक बार फिर से अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूत स्थिति में ला पाएंगी। जय भीम, जय संविधान।